Welcome friends to the NiCamera.com channel. In this video we will be talking about the major updates related to the A7R5 कैमरा। A7R5 कैमरा फाइनली ऑफिशियल हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम मेजर अपडेट्स के बारे में बात करें, वी हैव 3 मेजर अपडेट्स, जिसमें से ऑफकोर्स एक को आप माइनर अपग्रेड भी कर सकते हो, और वो जो माइनर अपग्रेड है उसी से शुरुआत करते हैं, और वो है सेंसर को रीडिज़ाइन करके इस बारी सोनी ने A7R5 के अंदर डाला है। ऑफकोर्स द सेंसर इज हैविंग एग्जैक्टली द सेम रेजोल्यूशन दैट वी हैव सीन इन द सोनी A7R4 और 4A कैमरा, बट इट हैज़ बिन रीडिज़ाइन। और रीडिज़ाइनिंग में उन्होंने क्या क्या ट्विक्स करे हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बट वन ऑफ द मोस्ट विजिबल डिफरेंस इज द नंबर ऑफ एफ पॉइंट्स हैज़ बिन इंक्रीज्ड। आपके A7R4 कैमरे में 567 हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स थे, बट राइट नाउ वी आर गेटिंग 693 hybrid AF points in the A7R5 camera. So this is a kind of update that we can notice very clearly. Maybe they have also updated the micro lens structure of the sensor, although इसके बारे में उन्होंने और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं करे हैं, but they have redesigned, they have updated the sensor. Now again, in one of my previous videos I have discussed the importance of introducing the AI technology inside the mirrorless camera bodies. प्रीवियस वीडियो में मैंने जस्ट डिस्कस करा था कि कैसे भी करके AI टेक्नोलॉजी को अप स्केल करना बहुत जरूरी है, एंड इट्स बेटर टू जस्ट जंप ऑन द SoC चिपसेट्स ऑफ द स्मार्टफोन मेकर्स। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, चलो एक एफर्ट तो दिख रही है, और यही एफर्ट की मुझे तलाश थी कि एटलीस्ट कोई एक कैमरा मेकर इस एफर्ट को डाले, एंड दे हैव फाइनली डिड इट। ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड वेरी क्लियरली वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज की एज सुन एज पॉसिबल आपने ये अपग्रेड्स लाने होंगे। ऑफकोर्स वो वीडियो देख के तो सोनी अपडेट नहीं ला रहा, बट व्हाट आई थिंक कि भाई ऐसी अपग्रेड्स को अभी सारे मिररलेस कैमरे को ज़रूरत है, एंड फाइनली वी हैव इट। फाइनली वी हैव अ डेडिकेटेड AI चिप इन द कैमरा। नाउ द नेक्स्ट मेजर अपडेट, ऑफकोर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द न्यू AI चिप इन द कैमरा, बट लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेजर अपडेट वी हैव इन दिस कैमरा कोर स्पेसिफिकेशन इज द एडवांस न्यू Bionz XR इमेज प्रोसेसर। सो ऑफकोर्स यहाँ पर आप देखोगे तो लिटरली हमारे पास 3 अपडेट है। The one is the minor, the sensor. Finally, we have the new AI chip, the artificial intelligence chip that brings a lot of updates inside this camera, and of course, we also have a upgraded image processor. तो AI chip क्या क्या करती है इस कैमरे के अंदर में, चलो हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। So let's talk about the advantages of the AI chip that has been introduced inside the Sony A7R5 camera, and we are expecting कि भैया सिर्फ A7R5 कैमरा ही क्यों, आने वाले हर एक सोनी के कैमरे में हमें ये AI चिप दिखनी चाहिए, और सिर्फ यही नहीं, इसके इम्प्रूव्ड वर्सेस भी आएंगे। दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सोनी। बट लेट्स डिस्कस कि भैया इस AI चिप को इंट्रोड्यूस करने से अपने A7R5 कैमरे के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें AI चिप के अंदर, देन वी हैव द ह्यूमन पोज एस्टिमेशन एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या करती है? एल्गोरिदम देखो, यहाँ पर ह्यूमंस की जो भी हमारी एक्टिविटी रहती है, अगर आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, वट एवर यू आर डूइंग, आपकी जो भी एक्टिविटी रहती है वो एक प्रिडिक्टेबल एक्टिविटी रहती है। बीइंग ह्यूमन, आवर मोशंस, our physical motions are limited, and all these motions are directional. So the camera carries a human pose estimation algorithm, और यहाँ पर आपकी जो भी बॉडी की मूवमेंट्स होने वाली, हेड की मूवमेंट्स होने वाली, इसे प्रिडिक्ट करके ऑलरेडी अपने AF को उसी तरह से एडजस्ट करता चला जाएगा। सो इसके इंट्रोडक्शन से होगा क्या कि इसके इंट्रोडक्शन से होने के बाद 60% से ज़्यादा ऑटो फोकसिंग एक्यूरेसी स्पेसिफिकली ह्यूमन के फेस, आइज, बॉडी की ट्रैकिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस आफ्टर दिस ह्यूमन पोज एस्टिमेशन एल्गोरिथम इज द फेस रजिस्ट्रेशन। और ये जो फेस रजिस्ट्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपने क्राउड में एक फेस को अगर आप टैप कर दिया, देन द कैमरा विल गोइंग टू कीप ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर फेस। सो लिटरली कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस फेस रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी? आई थिंक फोटो जर्नलिज्म में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फोटो जर्नलिस्ट को। वंस दे टैप फेस इन द क्राउड, द कैमरा विल गोइंग टू कीप ट्रैकिंग दैट फेस। द नेक्स्ट बिग एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, इसे वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ब्राइड और ग्रूम के फेस को ट्रैक करके। इवन इन द क्राउडेड सिचुएशन, द AF विल बी ऑन द ब्राइड
bride and grooms. And thanks to the new AI chip, ये जितनी भी चीजों के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, the human pose estimation algorithm, the face registration thing, ये सारी अपनी AI चिप के इंट्रोडक्शन के बाद पॉसिबल हो पा रही है. एंड अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में R5 R6 ऑलरेडी वो फीचर्स को लेकर आए हैं इज द मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम्स. यहाँ पर आपके जो मल्टीपल मूविंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक द कार्स, वी हैव द नॉट ओनली द कार्स, इवन द मूविंग एरोप्लेन्स, वी हैव द बग्स, वी हैव द इंसेक्ट्स, वी हैव ड्रैगन फ्लाई, वी हैव द बटरफ्लाइज, एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली इम्प्रूव्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम. यहाँ पर जो एनिमल्स की फेस और आइज ट्रैकिंग होती है विद द हेल्प ऑफ न्यू AI चिप, उसमें भी 40% की इम्प्रूवमेंट अप स्केलिंग देखने को मिलती है. Now we have already talked about the AI advantages in the autofocusing zone. अब हम कुछ एक ट्रेडिशनल AF परफॉर्मेंस के बारे में बातें कर ले कि आपको 693 हाइब्रिड AF पॉइंट्स मिलने वाले हैं. एंड इट इज़ रीडिज़ाइन सेंसर, क्योंकि भैया आपको जो A7R4 R5A है उसमें आपको 567 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स मिलते थे. सो काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट वी हैव राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर कैमरा. और ये जितने भी 693 हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स हैं ऑल ओवर द सेंसर स्कैटर्ड है, यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट है इवन एट द कॉर्नर चली जाती है तब भी ये ट्रैकिंग को एक्टिव रखता है. ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ न्यू AI चिप, a new object detection algorithms, new facial detection algorithm, all that stuff, यहाँ पर जो सबसे बड़ी थिंग जो मुझे डिसअपॉइंट करी आफ्टर रीडिंग द स्पेक्स ऑफ द कैमरा इज द सेम 10 FPS ब्रस्ट मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर कैमरा. आपने नया Bionz XR इमेज प्रोसेसर लगाया, आपने नई AI चिप को इंट्रोड्यूस करा. डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स द कंटिन्यूअस ऑटो फोकसिंग ऑफ द कैमरा रिमेन्स लिमिटेड टू 10 FPS. देखो हर कंपनी कितनी भी फीचर दे दे, बट यार दे हैव अ काइंड ऑफ अ क्रिपल हैमर इन देयर बैक, और वो कोई ना कोई फीचर्स को जरूर क्रिपल करती है, मे बी टू सेव द हायर एंड मॉडल सेल्स और वट एवर. आई डू नॉट नो एट द मोमेंट, आई डू नॉट हैव एनी क्लू, बट क्योंकि नई Bionz XR इमेज प्रोसेसर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, this should upscale the continuous brush speed of the camera up to 15 FPS. at least उन्हें 15 FPS तक ले जाना था, तब एक रीजनेबल ब्रश स्पीड लगती. बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड टू लुक एट द ब्रश स्पीड ऑफ द A7R5 कैमरा, जो इतनी ज्यादा एडवांसमेंट के साथ आया बट इसकी ब्रश स्पीड वहीं की वहीं रुकी हुई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बफर. यहाँ पर ऑफ कोर्स आप अपने कंपैक्ट रॉ फाइल्स को लगभग 550 प्लस कंपैक्ट रॉ फाइल्स एक सिंगल ब्रस्ट में सेव कर सकते हो. एंड अनडाउटेडली इफ यू आर इनटू JPEG मोड देन यू कैन सेव मोर देन 1000 JPEG शॉट्स इन अ सिंगल ब्रस्ट. ऑफ कोर्स बफर मेमोरी बाकी सारी चीज़ें बहुत उम्दा है, बट अनडाउटेबली द 10 FPS लिमिट्स बाइट्स भी, और ये कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट दे जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द AF पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द AI. अभी भी AI की जो इन्फ्लुएंस है, यू कैन जस्ट इमेजिन द इन्फ्लुएंस ऑफ AI इन द इंटायर कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा. जो AI चिप है उसकी जो बातें हैं वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रही. विद द हेल्प ऑफ न्यू AI चिप द कैमरा फीचर्स अ ब्रांड न्यू ऑटो वाइड बैलेंस फीचर. अब ये जो ब्रांड न्यू AWB है ऑटो वाइड बैलेंस से कोई नया वाइड बैलेंसिंग मोड को नहीं ले रहा. ये जो एग्जिस्टिंग आपकी ऑटो वाइड बैलेंस मोड है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड सेंसर इनसाइड दिस कैमरा. ये अपनी AI चिप के हेल्प के साथ बहुत ही एक्यूरेटली जज करता है अपने वाइड बैलेंस को. एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन दिस काइंड ऑफ कैमराज आई थिंक कि प्रोफेशनल फिर ऑटो वाइड बैलेंस को ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे इंस्टेड ऑफ कस्टम्स. सपोज द कैमरा ऑफर्स क्लाउड बैकअप. ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हाई प्रोफाइल वेडिंग में हो, कोई भी हाई प्रोफाइल शूट आप कर रहे हो जिसे रिक्रिएट कर पाना तो नामुमकिन है, तो उस समय आपने क्लाउड बैकअप का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अ सोनी अल्फा कैमरा दैट फीचर्स 8 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन. अगर आप इसकी एक्टिव आईएस को यूज करते हो while recording videos, while recording your professional YouTube कंटेंट और whatever, या फिर आप इससे लैंडस्केप शूट करते हो या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शूट करते हो हैंड हेल्ड, इन ऑल ऑफ दीज केसेस आपकी जो 8 स्टॉप्स ऑफ IBS है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली. सो या दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेलकम इम्प्रूवमेंट वी हैव इन द कैमरा. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर पिक्सल टू पिक्सल लेवल की डिटेल्स को रीजनरेट करने की कोशिश करी जा रही है. यानी कि जब आप 100% स्केल में इसकी इमेजेस को देखोगे, स्पेसिफिकली JPEGs को, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनरेटेड डिटेल्स दिखने की उम्मीदें हैं. सो ऑफकोर्स वी विल हैव अ वेरी हाई क्वालिटी JPEG आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा.
specifically after the introduction of the new AI chip in the Sony a7R5. Now we have one more feature left, and that is the micro movement correction. जब आप 240 मेगापिक्सल्स के कंपोजिट ले रहे हो, अर्लियर जब आप A7R4 से या A7R4A मॉडल से 240 MP की कंपोजिट्स ले रहे थे, द कंपोजिट्स वेर लिमिटेड टू स्टूडियो सीन्स। आप उससे लैंडस्केप्स की कंपोजिट्स नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रो मूवमेंट्स होती है, स्पेसिफिकली ट्रीज की लीव्स की जो मूवमेंट रहती है, या जो भी माइक्रो मूवमेंट्स, सब मूविंग सब्जेक्ट्स इन योर कैमरा फ्रेम, वो आपके इंटायर जो कंपोजिट होती है उसे डिस्टर्ब कर देती है। बट सोनी इज क्लेमिंग राइट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस अ माइक्रो मूवमेंट करेक्शन एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ द न्यू एआई चिप। और उनका ये कहना है कि आप अब अपने जो A7R5 कैमरे है उसे लैंडस्केप फोटोग्राफी की भी हाई रेजोल्यूशन कंपोजिट्स बनाने में यूज कर सकते हो, और जो कंपोजिट्स बनेंगी उनके माइक्रो मूवमेंट्स जो रहेंगे उस एंटायर फ्रेम में, उसे ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा विथ इट्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स। सो नाउ यू कैन सी कि भैया जो अपनी एआई चिप्स है वो कितनी ज्यादा अपने स्पेक्स को इन्फ्लुएंस करते जा रही है। एंड दिस इज नॉट द लिमिट। What I am expecting कि भैया ऑन द गो HDR वीडियोस, ऑन द गो HDR इमेजेस जिस तरह से हमारे स्मार्टफोन्स ले रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे इन कैमरोज में इंट्रोड्यूस करा जाए। Of course we don't have the Dolby Digital HDR modes right now in the cameras, but I am expecting in near future that the camera makers should also introduce these kinds of mode with HDR ready sensor. Now let's move on. Now let's talk about the video part of the camera. Sony A7R5 8K videos up to 24 fps record कर सकता है, full sensor read out करता है, and you can have the raw output from this camera, not only limited to 10 bit via HDMI, आपको 16 bit raw output मिल सकती है इस कैमरे से। So all these features are really very impressive, but yeah, we are not getting kind of a open gate recording in this camera. Of course कई कैमरा, मिररलेस कैमरा अब open gate recording भी ऑफर कर रहे हैं, but at least we are getting a 8K recording capability in the A7R5 camera, which is really impressive. Now apart from the 8K recording, यहाँ पर अगर आप 4K APS-C crop में रिकॉर्ड करते हो, when you are recording in DX mode, अगर हम निकॉन यूजर्स को कहें, या APS-C मोड में रिकॉर्ड कर रहे हो, तब अपना कैमरा 6.2K की ओवर सैम्पल्ड वीडियो से 4K अप टू 24-30 fps तक की रिकॉर्डिंग आपको देगा, नॉट 60 fps। बट व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योर 4K वीडियोस इन फुल सेंसर रीड आउट मोड, इन दैट मोड द कैमरा यूजेस पिक्सल बिनिंग, बट इट्स काइंड ऑफ ए हाई क्वालिटी पिक्सल बिनिंग। क्वालिटी में कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, बट यस फुल सेंसर रीड आउट में ये पिक्सल बिनिंग में जाता है। जब आप APS-C क्रॉप में इस कैमरे से रिकॉर्ड करते हो, देन द कैमरा uses the 6.2K oversampled file. You have to be very clear with the video core specification. तो यहाँ पर जब आप अपने फुल सेंसर रीड आउट मोड पे ले जा रहे हो, then the camera uses a very high quality pixel binning mode or whatever like that. The camera is not doing full sensor readout, और यहाँ पर तब आपने 4K 24 fps, 30 fps और 60 fps की मोड मिलती है। Now you can record 10 bit videos internally. You have the ALLI Intra format, the XAVC SI. So of course यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरा काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड कोर स्पेसिफिकेशन के साथ आया, and of course the AI-AF works dramatically very well, and undoubtedly the 8 stops of IBS also support this camera, and active IS work very well when you are recording handheld videos with the A7R5 camera. So these are the visible set of specs. और अगर हम यहाँ पर ISO रेंज की बात करें, तो अगर आप log 3 में शूट कर रहे हो, log 3 में, तब जो बेस ISO मिलती है वो मिलती है आपको 800 से स्टार्ट होता है, बट द कैमरा डू कैरी काइंड ऑफ ए डुअल बेस ISO सर्किट इनसाइड दिस सेंसर। जो नेक्स्ट बूस्ट आपको मिलती है वो मिलती है 2500 पे। तो जो आपकी पहली बेस ISO है अपने log 3 की, वो है 800, द नेक्स्ट बूस्ट यू आर गेटिंग एट 2500, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर यूजेबल ISO की बात करें तो अप टू 12800 तक आप यूजेबल वीडियोस निकाल सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज that high ISOs. Now apart from all these features, you are getting S-Cinetone picture profile that can be also used for still shooting purpose, in video purpose too.
एंड अ टाइल्ड न्यू मेनू सिस्टम, जो कि ऑफकोर्स सिनेमाटोग्राफर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अनडाउटेबली अभी तक वेब फॉर्म्स की इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रही, वो भी हो जाता तो क्या ही बात रहती, बट ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल है सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वीडियोग्राफिक फीचर्स, जो अपनी फीचर्स A7 IV कैमरे के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी, द फोकस मैपिंग, द फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन, वो सारी फीचर्स भी अपने A7R5 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो दीज आर द वीडियो कोर स्पेक्स एंड स्टिल कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा, एंड आई एम रियली impressed with the core specs of the A7R5 कैमरा। Of course I was disappointed कि भैया सेंसर रेजोल्यूशन इन्होंने सेम रख दी, बट हाँ, जो इन्होंने AI चिप को इंट्रोड्यूस करा है और जिस तरह से वो हर एक कोर स्पेक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज रियली अप्रिसिएबल। और इन नियर फ्यूचर मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो AI चिप्स की यूसेज है और इनकी जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अपने कैमरे के कोर स्पेक्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीचर्स, अगर हम डिज़ाइन पार्ट की बात करें तो ये प्रोफेशनल कैमरेज हैं, अपने 5th जनरेशन में है, तो डिज़ाइन पार्ट के बारे में क्या ही कहना। बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टिल्टिंग वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। जो ये नया अप्रोच है काइंड ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन का, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। सो आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि आने वाली सोनी के जितने मॉडल है वो यही टिल्टिंग वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन को लेकर आएंगे। और अगर हम व्यू फाइंडर की बात करें तो 9.44 मिलियन डॉट्स की व्यू फाइंडर लगी है, जो कि ऑफकोर्स अपने क्लास में बेस्ट है। सो मोर और लेस अपने ओवरऑल ये जो कैमरा है प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम प्राइस टैग की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द कैमरा, तो अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इसके प्राइस को, जो कि अभी डॉलर में विजिबल है B&H वेबसाइट में, तो लगभग हमें 3,20,000 इसकी प्राइस दिखती है। बट हाँ, इंडिया में आता है तो इसके ऊपर कितने टैक्स लगने वाले हैं, सोनी इंडिया इसकी फाइनल प्राइस क्या रखती है, ये देखने वाली बात होगी। अवेलेबिलिटी की बात कर ले कि इंडिया में कब तक अवेलेबल हो जाएगा, तो पॉसिबली एट द एंड ऑफ दिसंबर मंथ ऑफ 2022 इसे अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर इसकी डिमांड यूएस में नॉर्मल रहती है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहती तो हो सकता है इंडिया में आने में से थोड़ा डिले हो जाए। सो दीज आर द सेट ऑफ स्पेक्स, दीज आर द इंफॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ रिलेटेड टू द A7R5 कैमरा। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।